बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद किस सहाफ़ी का नंबर है। इस पर डिटेल में बात करेंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह माफ़ करें कि इसके बाद किसका नंबर है, बल्कि अरशद शरीफ ने अपनी शहादत से पहले किन किन सहाफ़ियों का नाम लेकर बताया था कि मेरे बाद इन इन सहाफ़ियों का नंबर है। वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस प्रोग्राम का बुनियादी एक मकसद तो ये है कि जिन जिन सहाफ़ियों का नाम अरशद शरीफ ने नाम लिया है, बाकायदा रिटन में उन सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि एक दूसरे से नज़रिया मुख्तलिफ होना या फिर आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो मुखालफिन को खामोश करवाना लाज़मी नहीं है कि उनको मारा जाए। तो लिहाजा नज़रियात अगर आपके साथ किसी के नहीं मिलते हैं तो तब भी आपने उनको बर्दाश्त करना है, न कि उनको मार डालना है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फ़राहम करे। नाज़रीन, 13 जुलाई 2022 को अरशद शरीफ ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिख कर उसने डिटेल में बताया था कि उनकी जान को जो ख़तरा था, उस हवाले से। ख़त का मतन आप लोगों के सामने मैं रख लेता हूँ। अच्छा, ख़त में अरशद शरीफ ने कहा था कि एक तहकीकाती सहाफ़ी होने पर तहकीकाती सहाफ़त पर मुझे 2019 में तगमे इम्तियाज़ से नवाजा गया। ख़त में लिखते हैं कि सदर ममलिकत, आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे हुकूक हैं, जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे रोका जाए, और वो मुझे आइन के आर्टिकल 4, 9, 10, 10 ए, 14, 18, 19, 19 ए आइन के जो आर्टिकल्स हैं, जिसके तहत मुझे बोलने की आज़ादी है और सहाफ़ती जो मेरी ज़िम्मेदारी है, उससे रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे आगे जो बात कर रहा है अरशद शरीफ, वो ज़्यादा खौफनाक है। इसके बाद अरशद शरीफ अपने ख़त में सदर ममलिकत को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि कानून की पासदारी करने वाले शहरी की हैसियत से इंसाफ का मुतलाशी हूँ, यानी मुझे इंसाफ दिया जाए। और कह रहा है कि कानून के ज़रिए मैं अपनी हिफाजत चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारी है वो आगे जारी रख सकूँ। और अरशद शरीफ लिखते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, वाज़ेह कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मेरे सिर्फ़ मुझे नहीं, बल्कि मेरे अलावा भी कई सहाफ़ियों की जान को ख़तरा है। यहाँ मैं साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि शेरी मज़ारी ने भी 27 अगस्त को बाकायदा ये उसने रिकॉर्ड में ये बात कह चुकी है कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है, उनके सर की कीमत लगाई गई है एक दहशतगर्द ग्रुप की तरफ से। ये आप पे बाकायदा रिकॉर्ड में है, खुद भी इसको पढ़ भी सकते हैं और फिर सुन भी सकते हैं। नाज़रीन, ख़त में मज़ीद अरशद शरीफ फरमाते हैं कि बावसूख ज़राए से मुझे पता चला है कि वो मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि मुझ पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाने की कोशिश करके मुझे उठाया जाएगा और फिर मुझे टॉर्चर किया जाएगा। और फिर कहते हैं, बावसूख ज़राए से एक बार फिर कहते हैं, ये मालूम हुआ है कि ये जो प्लानिंग हुई है सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि बहुत से और सहाफ़ियों के खिलाफ भी हुई है। और फिर नाम लेते हैं, वो नाम मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे बाद जो नाम वो ले रहा है, जिन सहाफ़ियों का जिनका नंबर है, वो कह रहा है मेरे बाद आरिफ हमीद भट्टी, उनकी जान को ख़तरा है। और इमरान रियास, कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। इमरान रियास सीनियर सहाफ़ी हैं और इमरान खान के नज़रिए को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी जान को ख़तरा है। समी इब्राहिम का नाम लेते हैं, साबिर शाकिर का नाम लेते हैं जो ARY के ब्यूरो चीफ थे। सिद्दीक जान, आप सब बखूबी आगाह हैं, वीलॉगर हैं और वो बोल TV के ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त। और डॉक्टर मुईन पीरज़ादा सीनियर एंकर पर्सन और जमील फारूकी का नाम लेते हैं कि इनकी जान को ख़तरा है। तो आने वाले वक्त में किसी वक्त भी इनके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। तो ये हुकूमत वक्त की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके लिए जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके इनको सिक्योरिटी फराहम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।